વિશ્વ વિભૂતિ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના ધર્મપત્ની ત્યાગમૂર્તિ માતોશ્રી રમાબાઈની 125મી જન્મ જયંતિ 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ત્યારે કાર્યક્રમ નિમિત્તે ઓમ શ્રી શક્તિ સેવા ટ્રસ્ટ, ઉડાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, સૌરાષ્ટ્ર યુવા સૌરભ અરુણ રાજ ગ્રુપ દ્વારા એકાંકી નાટક, ડાન્સ, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, પરફોર્મન્સની ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ડોક્ટર હિનાબેન એન મકવાણા, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર વીર, નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી તથા વડોદરા કોર્પોરેટર શ્રીમતી રશ્મિ વાઘેલા, શ્રીમતી લલિતાબેન મકવાણા, મુકેશભાઈ હૈલયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને વિજેતા બનેલા દીકરીઓને મહાનુભાવોના હસ્તે સન્માનિત કરીને ઇનામ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા। આમ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ, યશસ્વી નિકદમમાં આગામી દિવસોમાં ઓમ શ્રી શક્તિ સેવા ટ્રસ્ટ અને એનજીઓને સાથે રાખીને એક ઉચ્ચ કક્ષાના શિક્ષણ માટે અભિયાન શરૂ કરશે। આવો આપણે સૌ સાથે મળીને મહિલાઓ માટે એક નવતર અભિગમ કરીએ। રિપોર્ટ નઝર શેખ સાથે कैमरामैन असलम मला, वडोदरा। वह किसी ना किसी इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत पड़ती है। मैं और आप भी एक तांबे का तार है, रद्दी में बिक जाएंगे यदि हमने अपना करंट नहीं ढूंढा। नमस्कार, मैं शीतल प्रजापति और मैंने जीवन भर यह करंट अपने देश के महान विभूतियों से उधार लिया है। आज उन्हीं महान विभूतियों में से एक रमाबाई की बात की जाए। मैं रमाबाई का परिचय दूं उससे पहले उनके लिए 2 लाइन कहूँगी। जीने के अधिकार दिए भीमराव ने हमें, जीने के अधिकार दिए बाबा साहेब ने हमें, पर स्वाभिमान से जीना सिखाया रमाबाई ने हमें। स्वाभिमान से जीना सिखाया रमाबाई का जन्म 1898 में महाराष्ट्र के वरण गांव में हुआ था। जब वो बचपन में उन्हें सब रामी के नाम से पुकारते थे। बचपन में ही जब छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, तब वह और अपने भाई बहन के साथ, अपने चाचा और मामा के साथ मुंबई में जाकर चाल में रहने लगी। 1906 में उनका विवाह बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ हुआ। तब जब उनका विवाह हुआ तब महज उनकी उम्र 9 साल और बाबा साहेब की उम्र 14 साल की रही होगी। पर 9 साल में भी जो रमाबाई थी उनकी साहसिकता भोली तो थी ही, पर वो जो सहनशीलता थी वो बात तो किसी और में थी ही नहीं। भीमराव के सहयोग से उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया। बात की जाए, जब ऐसे समय आगे बढ़ता गया, जब बड़े हुए तब भीमराव को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। पर जब अमेरिका बाबा साहेब गए उस दौरान रमाबाई को खूब कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। गरीब परिस्थिति थी, जो आर्थिक दिक्कतों से भी गुजरना पड़ा, पर इसकी तनिक भी खबर उन्होंने बाबा साहेब को लगनी नहीं थी। दूसरी बार जब भीमराव इंग्लैंड जा रहे थे आगे की पढ़ाई के लिए, उन्होंने रमाबाई को कुछ रुपए दिए थे, पर रकम इतनी कम थी कि वो रुपए तो कुछ दिनों में खर्च हो गए। तब रमाबाई गोबर के उपले बनाकर अपना परिवार निर्वाह करती थी। 2 लाइन कहूंगी। एक एक पैसे से पढ़ाई थी बाबा को, एक पैसे से पढ़ाई थी बाबा को, मेहनत मजदूरी से जो भी जुटाई थी। एक पैसे से पढ़ाई थी बाबा को, मेहनत मजदूरी से जो भी जुटाई थी। गोबर इकट्ठा बना कंडी के उपले, बेच बाजार में कैसे परिवार को चलाई थी। साल 1924 तक उनके बाबा साहेब और रमाबाई के 5 संतान हुए। उनमें से उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने चार आर्थिक अभाव के कारण और समाज का उतना दबाव था, उसके कारण उन्होंने अपने 4 संतानों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। अपनी आंखों के सामने अपने संतान को दम तोड़ते देखना, इससे बड़ी दुख की परिस्थिति और क्या ही हो सकती है। पर ये तो कुछ भी नहीं। जब उनके बेटे गंगाधर की मृत्यु हुई थी तब उनके मृतदेह को चढ़ाने के लिए नए कपड़े, ढकने के लिए नए कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो रमाबाई की सहनशीलता देखिए। एक माता के लिए अपना पुत्र खोना आसान थोड़ी ना होता है, फिर भी रमाबाई की सहनशीलता देखिए। उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़ कर दिया और तब उस मृतदेह को ढका गया और स्मशान घाट ले जाया गया। अपनी आंखों के सामने अपने संतान को भी एक नहीं बल्कि 4 संतान खो देना, इससे बड़ी दुख की भयंकर परिस्थिति तो क्या ही होगी। पर फिर भी रमाबाई मजबूत बनी रही और ना ही बाबा साहेब को टूटने दिया। उन्हें खूब समझाया।
अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवाया आपने, बच्चों का इलाज तक नहीं करवाया आपने। हक के लिए बाबा साहब को खूब पढ़ाया आपने, हक के लिए बाबा साहब को खूब पढ़ाया आपने। रमाबाई बाबा साहब के जो पुस्तकों के प्रति प्रेम था, जो उनके मन में भावना थी समाज का उद्धार करने का, उनका हमेशा ही सम्मान किया था। बाबा साहब के हर एक सामाजिक आंदोलनों में रमाबाई का खूब ही अहम किरदार होता था। वो बाबा साहब को खूब समझाया करती थी। रमाबाई की साहसिकता पर दो लाइन कहूंगी। जालिमों से लड़ती भीम की रमाबाई थी, जालिमों से लड़ती भीम की रमाबाई थी। मजलूमों को जो बढ़ के आंचल उठाई थी, मजलूमों को बढ़ के जो आंचल उठाई थी। जाति धर्म के चक्की में पिसते, जाति धर्म के चक्की में पिसते, जाति धर्म के चक्की में पिसते समाज आवाम को दलदल में डूबते समाज को बचाई थी, दलदल में डूबते समाज को बचाई थी। रमाबाई की जो तबीयत थी हमेशा बहुत खराब रहती थी, उनके सारवार के लिए भीमराव उन्हें धारवाड़ भी लेकर गए, पर उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुई। तब पत्नी की बीमारी और 4 पुत्र खो देने का गम, उसे भीमराव हमेशा परेशान रहते थे, पर रमाबाई उन्हें खूब समझाया करती थी, उन्हें खूब ताकत दिया करती थी। पर किस्मत पे किसका जोर। 27 मई 1935 में रमाबाई एक जो त्याग की देवी थे, वो उस दुनिया को अलविदा कह गई और भीमराव पर जैसे दुख का पहाड़ टूट गया। और क्यों ना वो होते दुखी। रमाबाई जिनके बल पर उन्होंने जो वंचित समाज था उनका उद्धार किया, जिनके सहयोग से, जिनके अथाक सहयोग से वे एक महापुरुष बने। ऐसी रमाबाई जो निर्धनता के समय पर जब उनका कोई सहायक नहीं था, तब उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। ऐसी रमाबाई उन्हें छोड़ के चली गई। रमाबाई की आंसू में भीम बहते विदेशों में थे। रमाबाई की आंसू में भीम विदेशों में बहते थे। रमाबाई की आंसू में भीम विदेशों में बहते थे। ऐसे तूफानों में कश्ती चलाई थी, ऐसे तूफानों में भी कश्ती चलाई थी, मगर ऐसे तूफानों में भी कश्ती चलाई थी। तो मैं आज रमाबाई का एक नाटक आपके समस्त प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए, ये मेरी नम्र विनंती है। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है, उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है, जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। मेरे प्रिय भारतवासियों और भाइयों बहनों, पहचाना मुझे? कुछ याद भी आया? हाँ, सही पहचाना, मैं तुमची सर्वांची रमाबाई। हाँ, सही पहचाना, मैं आप सबकी रमाबाई। कितनों दिनों से सोच रही थी आप सबसे मिलने आऊं, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी है। मैं आज आपसे मेरा सुख दुख बांटने के लिए यहाँ पे आई हूँ। क्या बताऊँ मैं मेरे बारे में। 7 फरवरी 1898 के दिन मेरा जन्म गरीब एवं निर्धन गांव में हुआ था। मैं मेरे माता पिता के पास तुबुल के भड़न गांव में रहती थी। मेरे माता पिता की परिस्थिति गरीब थी, बहुत गरीब थे वो लोग। लेकिन मेरे पिता का नाम भिक्खू धुत्रे और माता का नाम रुक्मणी था। मेरे पिताजी मछलियों से भरी टोकरियां बाजार में पहुंचाने का काम करते थे और मेरी माता भी अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन बारिश के दिनों में मेरे पिता का पैर मछली बाजार में फिसलकर उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर मेरी माँ ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया था। लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक भाई शंकर और 2 बहनें गौरी और मीरा थी। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए थे, लेकिन हमारी परवरिश मेरे मामा मामी ने और काका काकी ने की थी। हम लोग मुंबई में रहने के लिए चले गए थे। सब जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी क्योंकि मैं बड़ी थी। मैंने मेरे भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए, उनको मैंने बहुत सिखाया कि बहुत अच्छे संस्कार दिए। लेकिन क्या बताऊँ, कटौती तो मेरी सहेली ही बन गई थी। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैंने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे पता था शिकायत करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मेरी प्रिय सहेली और दोस्तों, एक दिन मेरे ऐसी सुबह आ गई, उसने तो मेरा तकदीर ही बदल दिया। वो सुबह ये थी कि सूबेदार रामजी अपने पुत्र आम्बेडकर जी के लिए
वधु की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं भी बहुत खुश हुई क्योंकि हमारे समाज में मैट्रिक से अच्छे अंकों से पास होने वाले यही इंसान थे। मुझे भी बहुत अच्छा लिया। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। मैं बहुत होशियार हुई। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। मेरे पति मुझे हमेशा कहते थे कि समाज ने मुझे मिट्टी में दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं बीज हूँ। वो मुझे સમાચારોની અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ. સાથે સેક્યુલર ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવીને સમાચારોની ઝડપી માહિતી મેળવો.